अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, कल हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। बेटा, आज हम प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में ही और बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, थोड़े टेक्निकल टर्म्स हमें पढ़ने हैं क्योंकि जब हम प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, लाइक नर्सरी एजुकेशन भी इसको कहते हैं, प्री बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं चीजों को लेकर बात करेंगे, बिकॉज कल जाके जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो वहां पे भी इनके रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो इसलिए बेटा, जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर एंड आई होप you will enjoy this lecture. And before I start my video, before I start my lecture, I request all of you, जितने भी 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है और वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन होगी वो डायरेक्टली हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, इसलिए ग्रुप को ज्वाइन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक, तो चलते बेटा डिस्कस करते हैं आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है। देखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, सारे टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, कल हमने मीनिंग ऑफ व्हाट, मीनिंग ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन पढ़ा और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्री प्राइमरी है, लेकिन यहां पे देखेंगे डिफरेंस। राइट, तो यहां पे हमारा जो टॉपिक है, यहां पे इट इज ये वाली लाइन जो है, इट इज डिफरेंस बिटवीन नर्सरी एंड शाबाश प्री बेसिक एजुकेशन, ये टॉपिक है बेटा। देखो, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया, सर आपने जो स्लाइड्स हमें दिखाए इसके नोट्स प्रोवाइड करो। बेटा, सिंस ये जो स्लाइड है ये बेसिकली इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल था तो मुझे यहां से निकालने में दिक्कत होगी, शेयर करने में दिक्कत होगी, तो दैट इज वाई मैंने उनके साथ शेयर नहीं किया। लेकिन बेटा, ये इतना बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं नोट्स आपके लिए। तो थोड़ा सा आप इंतजार करो, जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और वो मेरे ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो पहला पॉइंट आप देखो, प्लेटो जो था, कल ही मैंने ये कहा था कि प्लेटो, थोड़ा बहुत इसको और एक्सपेंड करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक, तो यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, देखिए भाई, प्लेटो जो था ही वाज द फर्स्ट पर्सन। देखिए, प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट अ पीरियड ऑफ नर्सरी एजुकेशन फ्रॉम 2 to 6 years। देखो बेटा, ये अक्सर एग्जाम में आता है, जब आप कल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो वहां पे प्लेटो को लेकर एक क्वेश्चन आता है कि प्लेटो ने प्री प्राइमरी एजुकेशन की एज क्या कही है। तो बेटा आपको याद रखना, इट इज 2 to 6। यहां पे मुझे एक चीज बतानी है, यहां पे तो प्लेटो 2 साल को स्किप करता है, यानी 0 to 1 year, 1 साल को स्किप करता है। तो दिस इज पेरेंटल एजुकेशन। ये नर्सरी एजुकेशन इज दैट एजुकेशन एज पर द प्लेटो जो स्टार्ट होती है फ्रॉम 2 years to 6 years। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज प्री प्राइमरी एजुकेशन, बट सॉरी नर्सरी एजुकेशन एज पर हो, एज पर द प्लेटो। ओके, नाउ ordinarily this education is meant for the children between the ages of 3 to 6 years, but pre-basic education implies education of the child from conception to the age of 7 years। देखो भाई, डिफरेंस क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है। अगर वहां पे नर्सरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो इट इज 2 to onwards till 6 years etc। लेकिन जब हम प्री बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर कंसेप्शन भी आता है, तो 9 months भी आते हैं, द चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर, वो भी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, when a child is conceived, mother starts taking responsibilities, तो एजुकेशन starts at conception stage। आई होप बेटा यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जब नर्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, कंसेप्शन पीरियड,
बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम प्री बेसिक एजुकेशन की बात करेंगे तो प्री बेसिक एजुकेशन में बेटा कॉन्सेप्शन भी आता है, यानी इट इंक्लूड्स द 9 months दैट आर इनसाइड द वॉम्ब ऑफ द मदर, राइट? तो दैट्स द प्री बेसिक एजुकेशन, ठीक है ना? And some of the points of difference between nursery education and pre-basic education, देखिए अब कुछ differences यहां पे हैं, differences यहां पे हैं। क्या क्या differences हैं वो हम 2-3 पॉइंट्स में हम आपको बताएंगे। तो just wait, just a minute. I hope बेटा you are enjoying this lecture. Really बेटा, very good, thank you। तो देखिए भाई, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आपको पहली डिफरेंस मिलेगी। देखिए अगर हम वेस्टर्न वर्सेस इंडियन आउटलुक देखेंगे, वेस्टर्न का क्या आउटलुक है और इंडियन का क्या आउटलुक है, देखते हैं इसमें, ठीक? देखिए नर्सरी एजुकेशन इज अ स्कीम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बट is a Western idea. On the other hand, pre-basic education is a scheme of pre-primary education of the children which is Indian in outlook. अब आपने क्या सीखा? देखिए नर्सरी एजुकेशन जो है ये स्कीम है प्री प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। इट इज ए स्कीम, नर्सरी एजुकेशन इज ए स्कीम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। ये किन का आउटलुक है? वेस्टर्न आइडिया का आउटलुक है। लेकिन प्री बेसिक एजुकेशन जो है इट इज द स्कीम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। यानी अब आपने सीखा कि अगर हम वेस्टर्न की बात करेंगे तो वहां पे आपको याद रखना है इट इज नर्सरी एजुकेशन, लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडिया की तो इंडिया में इसको कहते हैं प्री बेसिक एजुकेशन। डिफरेंस इज सिंपल। नाउ नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कॉस्टली वर्सेस चीप। अब देखिए क्या ये प्री प्राइमरी एजुकेशन या नर्सरी एजुकेशन या प्री बेसिक एजुकेशन चीप है या कॉस्टली है? देखिए अगर हम नर्सरी एजुकेशन इज कॉस्टली एफियर बट प्री बेसिक एजुकेशन इज चीप एंड सूट्स द इंडियन पॉकेट। देखिए भाई अगर हम नर्सरी एजुकेशन की बात करेंगे ना, अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देखेंगे, नर्सरी एजुकेशन इज हाईली कॉस्टली. It is costly there, but so far as India is concerned, the pre-basic education is parental education is involved, and in India it is very cheap. It is very cheap and it suits to the Indian pockets, right? तो सारे पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब हम वेस्टर्न की बात करेंगे ना, वेस्टर्न में प्री प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये हाईली कॉस्टली होता है, ठीक है? इस पे गवर्नमेंट भी और पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है ताकि इसकी बेस अच्छे से डेवलप हो जाए, किसकी? बच्चे की, राइट? ओके, नंबर 3 पे आते हैं, मेंट फॉर चिल्ड्रन, मेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। ओके, जब हम नर्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, नर्सरी एजुकेशन इज मेंट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6। बेटा जब आप एज की बात करते हो तब नर्सरी एजुकेशन आप किस एजुकेशन को कहोगे? व्हेन द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 3 to 6। तो 3 to 6 और प्लेटोस के मुताबिक 2 to 6, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज नर्सरी एजुकेशन। इट इग्नोर्स एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, दैट इज कंसेप्शन। नर्सरी एजुकेशन में कंसेप्शन पीरियड नहीं आता। तो प्री बेसिक एजुकेशन इज मेंट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द। अब देखिए यहां पे आपने सीखा कि नर्सरी एजुकेशन जो है वो पेरेंटल एजुकेशन को इग्नोर करती है। वो स्टार्ट करते हैं प्री नर्सरी नर्सरी एजुकेशन कहां से स्टार्ट होती है? 2 years और 3 year ऑनवर्ड्स, राइट? लेकिन जो प्री बेसिक एजुकेशन है या प्री बेसिक एजुकेशन है, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एज देखिए बिटवीन व्हाट एंड व्हाट 0 to 6। यस, तो 0 to 6। अब आपने क्या सीखा बेटा? अगर क्वेश्चन वहां पे आ गया प्री बेसिक एजुकेशन का एज, तो याद रखेंगे बेटा इट इज 0 to 6 years। सो नाइस ऑफ यू।
इट इज 0 to 6 ईयर्स। लेकिन जब आप नर्सरी एजुकेशन की बात करोगे ना बेटा, तो या तो आपको 2 या 6 तक, या 3 से लेकर 6 तक, बिकॉज ये पहले 2 ईयर्स जो है या इंक्लूडिंग द नर्सरी एजुकेशन, ये वो इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा नर्सरी एजुकेशन और प्री बेसिक एजुकेशन के बिटवीन जो अंतर है, बिटवीन जो डिफरेंसेस है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, एंड नंबर 4 पे चलते हैं कि डिफरेंस इन द मेथड ऑफ टीचिंग। यस, जब हम मेथड्स की बात करेंगे कि किस तरह हम बच्चों को पढ़ाएंगे, किन बच्चों को जो प्री प्राइमरी एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। देखिए, मेथड ऑफ टीचिंग यूज्ड इन नर्सरी एजुकेशन इज प्ले। जब हम नर्सरी एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा फोकस जो होता है टीचिंग एजुकेशन का या मेथोडोलॉजी का, वो होता है प्ले। ठीक है, लेकिन बट मेथड ऑफ टीचिंग यूज्ड इन प्री बेसिक एजुकेशन इज बोथ प्ले एंड डायरेक्शन। तो बोथ प्ले एज वेल एज द डायरेक्शन is involved in pre-basic education, while as only play is used in what? नर्सरी एजुकेशन। तो यहां पे अगर बात करेंगे मेथड को लेकर, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी डिफरेंस आप बता सकते हो। नर्सरी एजुकेशन में हम खाली प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्री बेसिक एजुकेशन में बोथ प्ले एज वेल एज द डायरेक्शन, ये दोनों मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। किसमें? शाबाश, प्री बेसिक एजुकेशन में। ठीक, नंबर 5 पे आते हैं। 5 पॉइंट, डिफरेंस इन वर्किंग आवर्स। अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करेंगे तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन नर्सरी एजुकेशन एंड प्री बेसिक एजुकेशन? देखिए, द वर्किंग आवर्स ऑफ नर्सरी एजुकेशन स्कूल आर लिमिटेड। ये लिमिटेड होता है, 2 घंटे 4 घंटे, व्हाटएवर, लिमिटेड है, देयर इज अ लिमिट। ओके, बट ऑन द अदर हैंड the working hours of the pre-basic school are much more in number. अब देखिए, जब आप प्री बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, प्री बेसिक एजुकेशन ही कहेंगे। अगर आप नर्सरी एजुकेशन की बात करेंगे तो नर्सरी एजुकेशन में बेटा ये जो क्लास वर्क है या वर्किंग आवर है वो लिमिटेड है। लेट इट बी 2 आवर्स और 3 आवर्स। ओके, बिल्कुल सिंपल, लिमिटेड है। लेकिन प्री बेसिक एजुकेशन में देयर इज लॉट। Okay, so their working hours are much more in number as compared to nursery education. I hope बेटा इतने सारे points आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। ठीक है बेटा, okay. Now 6th point आप देखें, difference in sophistication. Difference in sophistication. देखिए, nursery education जो है lays stress on artificial things. It is more sophisticated. Okay. प्री बेसिक एजुकेशन इज लेस सोफिस्टिकेटेड। देखो, प्री नर्सरी एजुकेशन में हम आर्टिफिशियलिटी ज्यादा लाते हैं, हम बच्चों को ब्लॉक्स के जरिए बच्चों को सिखाते हैं, तो इससे वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बन जाता है। लेकिन प्री बेसिक एजुकेशन में सिंस पैरेंटल एजुकेशन इज इन्वॉल्व्ड, वहां पे हम नेचुरल चीजों को मतलब बच्चों को दिखाते हैं, तो वो उतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। सोफिस्टिकेटेड इन द सेंस कि बच्चा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है जब वो नर्सरी, क्योंकि नर्सरी एजुकेशन इज क्वाइट कंट्रोल्ड होता है। वहां पे आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो बच्चों को ट्रेन कराते हैं। लेकिन प्री बेसिक एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए बेटा जो प्री बेसिक एजुकेशन है वो लेस सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन जो नर्सरी एजुकेशन है वो मोर सोफिस्टिकेटेड है। ठीक, नंबर नेक्स्ट पे आते हैं और लास्ट में आते हैं इसी। हाँ, तो इसमें प्री प्राइमरी स्कूल। ओके नाउ अब अगर हम 7th पॉइंट की बात करेंगे, डिफरेंस इन एरिया। देखिए, नर्सरी स्कूल्स इन एजुकेशन आर situated in cities. Oh yes, this is very important. नर्सरी स्कूल जो है वो आपको कहां मिलेंगे? वो आपको सिटीज में मिलेंगे, लेकिन जो प्री बेसिक स्कूल्स है लार्जली स्टूडेंट इन द विलेजेस। तो जाहिर सी बात है, जो सोफिस्टिकेटेड और लेस सोफिस्टिकेटेड है ना, सिटीज का जो स्कूल है ना वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता है, बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें हम वहां पे इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो गांव के स्कूल्स होते हैं ना, वहां पे ये सारी चीजें नहीं होती है। तो गांव के जो स्कूल्स होते हैं उनको हम प्री बेसिक स्कूल्स कहते हैं, और जो नर्सरी स्कूल्स है वो कहां पे होते हैं बेटा? वो सिटीज में होते हैं।
तो लास्ट पॉइंट में देखेंगे डिफरेंस इन द लोकल रिसोर्सेज इन नर्सरी एजुकेशन. लोकल रिसोर्सेज मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प बट इन प्री बेसिक स्कूल्स लोकल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड एंड ऑफ ग्रेट हेल्प. देखो, जब आप सिटी में कोई स्कूल देखते हैं तो कोई एक बंदा अलोन, कोई एक बंदा होता है जो नर्सरी स्कूल उसको एस्टेब्लिश करता है. इसको बहुत सारी लोकेलिटी के रिसोर्सेज में कोई फायदा नहीं होता है. लेकिन जो गांव के स्कूल्स होते हैं, गांव में बहुत सारी कमिटीज होती हैं, वो इनको हेल्प करती हैं कि भाई इन जैसे स्कूल्स को यार डेवलप करो. तो बहुत सारे फंड्स उसको मिल रहे हैं लोकेलिटी में, ठीक है. लेकिन जो नर्सरी स्कूल्स होते हैं वहां पे जो लोकल रिसोर्सेज है उनका फायदा नहीं होता है. आई होप बेटा ये 8 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए. एंड ये 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको डिफरेंस बताते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्सरी स्कूल एंड प्री बेसिक स्कूल्स. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड माय डियर. टुमारो इट कैन बी डिफरेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि नर्सरी स्कूल और प्री बेसिक स्कूल में क्या फर्क है. तो आपको ये एज के रिलेटेड बताया जाता है या मेथड कौन सा इस्तेमाल होता है कि सोफिस्टिकेटेड कौन है, सोफिस्टिकेटेड कौन है और लेस सोफिस्टिकेटेड कौन है. मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है बेटा आज आपका लेक्चर जो था, ये आज आपका जो लेक्चर था आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया. अगर वाकई एंजॉय किया यार, देर किस बात की है. लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो. और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू. May Allah bless you and keep always learning. And don't forget to join the group that is in the description box. Thank you and have a good day.